वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास में ग्रो का डीमैट अकाउंट है तो उसके अंदर आपको नया नॉमिनी या फिर एग्जिस्टिंग जो नॉमिनी है उसको अगर आपको चेंज करना है तो वो आप कैसे कर सकते हो। जैसा आप लोगों को पता होगा सेबी का नया गाइडलाइन आ चुका है और ड्यू डेट यहाँ पे एक्सटेंड हुई थी। जो भी नॉमिनेशन की अपडेशन की जो डेट है वो सितंबर से बढ़ा करके दिसंबर कर दी गई थी, यानी 31 दिसंबर 2023 तक। अगर आपने फर्स्ट टाइम भी यहाँ पे नॉमिनी अपडेट नहीं किया तो आपका जो डीमैट अकाउंट है जिसके अंदर जो भी म्यूचुअल फंड्स है या फिर जो भी स्टॉक्स पड़े हुए वो अल्टीमेटली यहाँ पे फ्रीज हो जाएंगे। तो ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ कि नया नॉमिनी कैसे ऐड करना है और अगर कोई एग्जिस्टिंग नॉमिनी भी है तो उसको आप चेंज भी कैसे कर सकते हो। तो गाइस पहले बात करते हैं कि आपको चेक कैसे करना है कि नॉमिनी मेरे डीमैट अकाउंट के अंदर अपडेट है कि नहीं है। देखिए गाइस स्पेशली अगर मैं यहाँ पे ग्रो की बात करूँ तो ग्रो के अंदर जब आप अपनी प्रोफाइल के अंदर या सेटिंग्स के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे आपको जो है नॉमिनी डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आपका पहले से नॉमिनी यहाँ पे एडेड है तो आपको ये दो टाइप के दिखा सकता है, फॉर ओल्ड म्यूचुअल फंड और ऑल स्टॉक्स इन द न्यू म्यूचुअल फंड्स। ये दो क्यों दिखा रहा है आप लोगों को पता होगा, ग्रो के अंदर पहले डीमैट अकाउंट की सुविधा नहीं थी, पहले जो है आप केवल म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते थे। तो अगर आपका काफ़ी पुराना अकाउंट है तो आपको ये दो दिखाने वाला है, वरना यहाँ पे आपको केवल सिंगल दिखाएगा जिसके अंदर आपके म्यूचुअल फंड्स और आपके स्टॉक्स दोनों शामिल होंगे। अगर इस बात करते हैं अगर यहाँ पे आपका नॉमिनी आपको दिखाई नहीं देता है और आप फर्स्ट टाइम नॉमिनी ऐड कराना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। गाइस उस केस में यहाँ पे आपको इस टाइप की ब्लैंक स्क्रीन दिखने वाली है अपने मोबाइल के अंदर और सिंपली आपको डिक्लेयर नॉमिनी के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में गाइस यहाँ पे नॉमिनी का ऑप्शन खुल जाता है। यहाँ पे सिंपली तरीके से आपको नॉमिनी का नेम हो गया, उसका रिलेशन क्या है आपके साथ में, प्लस नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसका एड्रेस क्या है, प्लस कोई भी उसका आधार कार्ड नंबर है, उसका पासपोर्ट नंबर या फिर उसका वोटर आईडी हो गया या फिर पैन कार्ड नंबर, कोई सी भी आप यहाँ पे डिटेल्स फिलअप कर सकते हैं। साथ में जरूरी नहीं है केवल आपको एक ही नॉमिनी ऐड करना है, आप चाहे तो यहाँ पे 3 नॉमिनी को भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा परसेंटेज का ध्यान रखिएगा कि कैसे आपको दोनों के बीच में या फिर तीनों के बीच में कैसे आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसके बाद में गाइस सिंपली तरीके से ये आपको आधार ई साइन कराने वाला है। जी हाँ, तो यहाँ पे आपको आधार नंबर जो डालना है वो अपना पर्सनली डालना है, नॉमिनी का यहाँ पे इंसर्ट नहीं करना, क्योंकि इस फॉर्म को सिंपली तरीके से आप यहाँ पे साइन कर रहे हो। तो गाइस ये सिंपली आपको प्रोटन की वेबसाइट के ऊपर लेके जाएगा। यहाँ पे आपको वीआईडी आधार नंबर यहाँ पे ऑप्शन मिलने वाला है, तो यहाँ पे आपको अपना पर्सनल आधार नंबर डालना है, उससे लिंक जो भी मोबाइल नंबर होगा उसके ऊपर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी डालते ही आपका फॉर्म यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। अब गाइस जैसे आपका नॉमिनी यहाँ पे जो आप सबमिट करते हैं उसके 7 से 10 दिनों के भीतर आपका सीडीएसएल अकाउंट के ऊपर नॉमिनी अपडेट हो जाता है। और इसको चेक करने का एक और तरीका है, अगर आप यहाँ पे डेस्कटॉप के थ्रू लॉगिन करेंगे और अकाउंट रिलेटेड यहाँ पे फॉर्म्स के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको नॉमिनी फॉर्म मिलने वाला है, इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो। तो गाइस इसको आप जैसे यहाँ पे डाउनलोड करोगे यहाँ पे सिंपली तरीके से ग्रो का फॉर्म खुल जाएगा और उसके अंदर जो डिजिटली जो आपने साइन किया हुआ था फॉर्म, नॉमिनी का फॉर्म, वो आपको दिख जाएगा, जिसके अंदर आपका जो भी नॉमिनी पर्सन है उसका नाम हो गया, कितना परसेंटेज है, आपके साथ में क्या रिलेशन है, ये सारी चीजें यहाँ पे दिखाने वाला है। इसके अलावा गाइस अगर आप ऑफिशियली सीडीएसएल की वेबसाइट के ऊपर भी चेक करना चाहते हो तो ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ पे सिंपली आपको अपनी बीओ आईडी यानी अपनी डीपी आईडी डालना है, अपनी पैन कार्ड नंबर डालना है, अपना डेट ऑफ बर्थ इंसर्ट करना है। इस वेबसाइट के थ्रू भी आप यहाँ पे नॉमिनी को जो है केवल वेरीफाई कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे आप चेंज वगैरह नहीं कर पाओगे, सिर्फ यहाँ पे आप सीडीएसएल की वेबसाइट के थ्रू केवल वेरीफाई कर पाओगे। अब गाइस बात करते हैं कि लेट्स सपोज अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग नॉमिनी है उसको अगर आप चेंज करना चाहते हो, मान लीजिए पहले एक था, अब मान लीजिए 3 नॉमिनी ऐड करना चाहते हो या फिर उस नॉमिनी को ही हटाकर किसी और पर्सन को यहाँ पे ऐड करना चाहते हो, तो वो कैसे पॉसिबल है। तो देखिए उसका कोई भी ऑनलाइन तरीका नहीं है, इसके लिए सिंपली तरीके से आपको एक ग्रो की वेबसाइट के ऊपर जाकर एक फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डायरेक्टली प्रोवाइड कर दूंगा, जहां से आप ये फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हो। इस फॉर्म के अंदर गाइस आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी बीओ आईडी डालनी है, यानी कि आपकी डीपी आईडी हो गई। डीपी आईडी गाइस आप अपनी जब बेसिक डिटेल्स के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको डीमैट अकाउंट नंबर या बीओ आईडी करके यहाँ पे मिल जाता है, इसको सिंपली तरीके से आपको कॉपी पेस्ट करना होगा। यहाँ पे बेसिकली आई यानी कि कस्टमर का नेम वगैरह हो गया और भी कुछ भी फिलअप नहीं करना। नीचे आपको 3 कॉलम मिल जाएंगे, फर्स्ट नॉमिनी, सेकंड नॉमिनी, थर्ड नॉमिनी। यहाँ पे आपको नेम डालना है, कितना परसेंटेज अलोकेशन करना चाहते हैं उनको, उनका रिलेशनशिप क्या है आपके साथ में, उनका एड्रेस वगैरह क्या है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के अंदर आप आधार कार्ड सबमिट कर रहे हो तो आधार की डिटेल्स वगैरह हो गई। इसके अलावा यहाँ पे नीचे जो है आपको 2 विटनेस भी चाहिए होंगे। वैसे विटनेस तो तब चाहिए होते हैं जब आप साइनिंग की जगह यहाँ पे थंब इंप्रेशन करते हैं, लेकिन स्टिल यहाँ पे आपको विटनेस की डिटेल्स डालनी पड़ेगी। तो 2 विटनेस का नेम, एड्रेस और उनके सिग्नेचर चाहिए होंगे और नीचे सिंपली तरीके से आपके सिग्नेचर हो गए। इस वाइज फॉर्म को फिलअप करने के बाद में आपको प्रिंट करना है, जितनी भी नेसेसरी डिटेल्स है वो आपने फिलअप कर ली। उसके बाद में आपको ग्रो का जो है बैंगलोर का ऑफिस है वहाँ पे आपको कुरियर करना है।
लेकिन कुरियर करने से पहले आपको support@grow.in पे यहाँ पे ईमेल करना पड़ेगा, ताकि ग्रो की टीम जो है आपके फॉर्म को चेकआउट कर सके और उसके अंदर कोई भी अगर खामी रहती है तो वो आपको ईमेल के ऊपर रिवर्ट बैक कर देते हैं। अगर सब कुछ करेक्ट होता है तो सिंपली तरीके से एक A4 साइज लिफाफे में आपको ये फॉर्म को जो है डालना है। ऊपर जो है सब्जेक्ट के अंदर आपको नॉमिनेशन अपडेट लिखना है और सिंपली तरीके से अपना DPID नंबर डालकर ग्रो के इस बैंगलोर वाले ऑफिस के ऊपर आपको कुरियर करना पड़ेगा और 7 से 10 दिनों के भीतर CDSL की जो साइट होती है उसके ऊपर आपका जो नॉमिनेशन होता है वो सिंपली तरीके से अपडेट हो जाता है, जो आपके ग्रो के डैशबोर्ड के अंदर भी आपको देखने को मिल जाएगा। साथ में गाइस अगर आप अपने म्यूचुअल फंड के भी नॉमिनी को चेक करना चाहते हैं, वेरीफाई करना चाहते हैं कि ग्रो के ऊपर मेरे जो पास के म्यूचुअल फंड है जब यहाँ पे डीमेट अकाउंट नहीं था तो क्या उसके अंदर प्रॉपर नॉमिनी वगैरह अपडेटेड है, तो जैसे हम लोगों ने CDSL के ऊपर चेक किया था, यहाँ पे गवर्नमेंट की एक साइट है MF सेंट्रल करके, तो यहाँ पे भी आपको लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे सिंपली आप अपना पैन कार्ड नंबर वगैरह डालेंगे तो लॉगिन हो जाएगा। तो यहाँ पे भी गाइस क्या होगा, यहाँ पे आपको सर्विस रिक्वेस्ट बटन के ऊपर सिंपली तरीके से क्लिक करना है और जैसे यहाँ पे आप अपडेट नॉमिनी डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो गाइस यहाँ पे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, यहाँ पे आपको जो है फंड वाइज यहाँ पे बताने वाला है, जो भी आपने म्यूचुअल फंड्स खरीदे हुए AMC वाइज बताने वाला है आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉमिनी डिटेल्स के अंदर का यस लिखा हुआ है, यानी कि आपने नॉमिनी अपडेट किया हुआ है। और यहाँ पे आप व्यू बटन के ऊपर क्लिक करके वो भी चेक कर सकते हैं कि आपके जिसको भी पर्सन को आपने नॉमिनी बनाया है उसका यहाँ पे क्या नाम है। तो इस तरह से आप AMC वाइज जो है सारे के सारे जितने भी आपके म्यूचुअल फंड के फोलियोज है उन सभी के अंदर नॉमिनी देख सकते हैं कि उसके अंदर नॉमिनी अपडेटेड है कि नहीं। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए और 31 दिसंबर 2023 से पहले नॉमिनेशन अपडेशन करना मत भूलिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।